हेलो दोस्तों, मैं अरविंद सर। हम लोग मैट्रिक्स के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और हम लोग बहुत ही सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मैं डेली, आप देख रहे हो, मैं आप डेली आपके लिए नए नए क्वेश्चंस की सीरीज मैं प्रॉपर आपको लेकर आ रहा हूं और हर वीडियो में 10 से 12 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, तो मैट्रिक्स में आज हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे 2017 में। आप देखा होगा कि ए का मान दे रखा है, बी का मान दे रखा है, सी का मान दे रखा है और आपसे कहा गया सत्यापित कीजिए कि ए जो है वो ब्रैकेट के बाहर है, बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ये चीज आपको सत्यापित करनी है और ये प्रश्न सन 2017 में पूछा गया। ऐसे एक क्वेश्चन दिया था कि आप भी ए का मान दे रखा था, आपसे बोला था ए डैश करिए, इंटू करिए ए से और उसको आप आई के इक्वल रखिए और इस चीज को अगर संतुष्ट करता है, वो वेरीफाई करता है तो एक्स वाई और जेड के मान निकालकर दिखा दीजिए। ये भी प्रश्न 2017 में पूछा गया था और भी 2019 में, 2020 में जैसे जैसे प्रश्न पूछे गए मैं सारे आपको भी प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, आप कंटिन्यू वही वीडियो को देखते रहिए, जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम पहले क्वेश्चन पे फोकस करें, क्वेश्चन नंबर पहला, अगर हम क्वेश्चन नंबर पहला ले लें तो यहाँ पर हम लोग सत्यापित करना, सत्यापित मतलब सिद्ध करना है और सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें दिखाना पड़ता है लेफ्ट हैंड साइड का जो मान है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए, है ना। लेफ्ट हैंड साइड का जो मान है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए, मतलब चीज प्रूफ हो गई। तो हम लोग वही करेंगे, हम लोग सबसे पहले करेंगे ए इंटू बी प्लस सी को। ठीक है, कैसे करेंगे भाई, देखिए ए का मान हमारे पास है कितना है 1 0 1 1। ठीक है, ये हमारे पास ए का मान आ गया। बी प्लस सी करना है, क्या करना है, बी प्लस सी करना है। ओके, तो एक काम करो, अब जब ए इंटू बी प्लस सी करोगे लिखने में दिक्कत होगी तो ए बाद में इंटू बाद में कर लेंगे, पहले प्लस कर लेते हैं। पहले क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, बी प्लस सी कर लेते हैं। ओके, क्या कर लेते हैं, बी प्लस सी। तो बी का मान देख लेते हैं कितना है, 2 है, 0 है, 1 1 और प्लस सी का मान कितना है, -1 2 3 1। ओके, सॉल्व करते हैं। दो में एक जोड़ेंगे 1 बचेगा, 0 में 2 जोड़ेंगे 2 बचेगा। ठीक है, 1 में 3 जोड़ेंगे 4 बचेगा, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 बचेगा। देखिए क्या होगा, 2 में 1 जोड़ा -1 तो आपका 1 बचा, 0 और 2 2 होता है, 1 और 3 4 होता है, 1 1 2 होता है। ये आपका बी प्लस सी आ गया। क्या आ गया, ये बी प्लस सी। ठीक है, निकालना क्या बच्चों, आपको लेफ्ट हैंड साइड में तो आपको a इंटू बी प्लस सी निकालना, आपको निकालना a इंटू बी प्लस सी। मतलब a का मान आप देखिए कितना है 1 0 1 1। ओके, ठीक है ना। b प्लस सी का मान कितना निकाल चुके हो आप, 1 2 4 2 निकाल चुके हो। चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1 1 कम 1, 0 की 4 से गुणा करेंगे 0, मल्टीप्लाई करना है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो जो मैंने अपलोड किए हैं उनमें मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब सारे क्वेश्चन में मैं मल्टीप्लाई करता रहूँगा तो क्वेश्चन अब बहुत लेंथी, बहुत समय लेंगे, है ना। तो आप लोग ये चीज़ सीख गए होंगे, मैं इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, फटाफट मैं मल्टीप्लाई करके आपको बता दे रहा हूँ। 1 1 कम 1, 0 की 4 से गुणा करेंगे 0, 1 2 2 और 0 की 2 से गुणा करेंगे फिर 0, 1 1 कम 1 और 1 की 4 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, 1 2 2 और 1 की 2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा। सॉल्व कर लीजिए आप इसको, आपका आएगा 1 2 1 4 होता है 5 और 2 2 होता है 4। ये आपका आ गया लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आ गया ना, लेफ्ट हैंड साइड आ गया। हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या, राइट हैंड साइड से मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो सत्यापित हो जाएगा, मैच नहीं कर रहा है तो सत्यापित नहीं होगा। हम लोग कर लेते हैं राइट हैंड साइड को। ठीक है, राइट हैंड साइड पे हमें क्या करना है, हमें करना है ए बी प्लस ए सी। क्या करना है, ए बी प्लस ए सी। तो ए बी प्लस ए सी के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले ए बी के लिए हम ए का मान नोट करेंगे 1 0 1 1 और बी का मान नोट करेंगे 2 0 1 1। इनकी आपस में मल्टीप्लाई करा देनी है, प्लस करना है हमें। ए का मान फिर से नोट करना है 1 0 1 1 और हमें क्या करना है, फिर बोल रहा है ए सी, सी का मान नोट करना है। सी का मान क्या दे रखा है, -1 2 3 एंड 1। सॉल्व कर लेते हैं। 1 2 2, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसकी 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0। तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट सेकंड कॉलम हो गया, फिर 1 2 2 हो गया आपका। ठीक है, 1 1 कम 1 हो गया, ऐसे ही 1 की 0 से मल्टीप्लाई, ऐसे ही 1 की 1 से मल्टीप्लाई। ये आपका आ गया, इतना पार्ट इतना आ गया आपका। इतना सॉल्व करते हैं। 1 1 कम 1, ये आपसे मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 2 2 मल्टीप्लाई करेंगे फिर 0, 1 1 कम 1 फिर मल्टीप्लाई करेंगे फिर 3 आएगा और 1 2 2 और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 कम 1 आएगा। सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 0 2 होता है, 0 0 0 होता है, 2 1 3 होता है, 0 1 आपका 1 होता है। ठीक है ना, ऐसे ही हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। -1 आपका ये 2 आ गया। ठीक है, 3 से 1 कम करेंगे 2 बचेगा, 2 और 1 कितना होता है 3 होता है। जोड़ेंगे दोनों को, 2 में 1 जोड़ेंगे 1 बचेगा,
और माइनस 1 जोड़ेंगे ना तो 1 बचेगा, 0 में 2 जोड़ेंगे 2 आएगा, 3 और 2 होता है आपका 5, 1 और 3 होता है 4। क्या दोनों आंसर्स मैच कर रहे हैं? चेक करते हैं। 1 2 5 4 1 2 5 4 मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है, हमें यही सिद्ध करना था। हम लिख सकते हैं इति सिद्धम, अर्थात यही सिद्ध करना था। ये प्रश्न 2017 में बोर्ड एग्जाम्स में आपके आया हुआ है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में आके पूछ लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी बता रहा हूं तो आप बता दीजिएगा, मैं थोड़ा स्लो कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? जब तक हम क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझेंगे कि क्वेश्चन आपसे चाह क्या रहा है, क्या करवाना चाह रहा है, तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे क्या कहना चाह रहा है। हमें ए का मान दे रखा है और आपसे बोल रहा है ए डैश इंटू ए करिए और वो आई को संतुष्ट करता हो। और आई क्या होता है भाई? आई देखिए मैंने आपको बोला था, आई जो है वो आपका क्या होता है? देखिए आई का मैंने आपको बोला था अगर 2/2 का क्रम है तो 1 0 0 1 होता है आपका। ये तत्सम का अवयव कहलाता है ना, इस तरह से विकल्प पढ़ना चाहिए। ठीक, और अगर 3/3 का क्रम है, ये देखो 2/2 का क्रम का मतलब है 2 रो 2 कॉलम वाला, लेकिन यहां पर तो कौन सा कॉन्सेप्ट है? 3 रो 3 कॉलम वाला। तो उसका क्या कॉन्सेप्ट बताया था? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर क्वेश्चन 3/3 में है, 3 रो 3 कॉलम के फॉर्म में है, तो वहां पर आई का मान हम लोग ये अप्लाई करते हैं। ठीक है, और अगर क्वेश्चन 2/2 के फॉर्म में होता, जैसे मान लो 2 4 6 7 होता, तो हम लोग वहां पर आई का मान ये मानते हैं। ठीक है, याद रखेंगे 2/2 के फॉर्म में हम लोग हमेशा ये मानते हैं और 3/3 के फॉर्म में हम लोग हमेशा इस तरह से आई की वैल्यू लेते हैं। एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे ए डैश कैसे करते हैं बताया था मैंने आपको। रो को बना लेते हैं कॉलम, तो 0 ये 2y और ये z। रो को बना लिया कॉलम, ऐसे यहाँ पे हो जाएगा x y माइनस z, ऐसे यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई और z। ये आपका वही क्या आ गया? ये आपका आ गया बच्चों ए डैश। क्या आ गया? ए डैश इंटू ए का मान हमारे पास दे रखा 0 2y z x बाई माइनस z x माइनस वाई और z। किसके इक्वल रखना है? आई के इक्वल। आई बोला था ना मैंने अभी आपको 3/3 के क्रम में तो क्या रखेंगे? 1 0 0 0 1 0 0 0 1 याद रखना है आपको। ठीक है, वो आई 3 बोले तब भी आप समझ जाए 3/3, आई 3 इंटू 3 बोले तब भी समझ जाए आप, और ना बोले तब ये देख लें कि क्वेश्चन कौन से फॉर्म में चल रहा है। 2/2 के फॉर्म में चल रहा है तो 1 0 0 1 लेना, 3/3 के फॉर्म में चल रहा है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 लेना। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लाई कराते हैं फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम, 0 के 0 से 0, x की x से कराओ x स्क्वायर, x की x से कराओ फिर x स्क्वायर। क्लियर? 0 किससे कराओ 0, x किससे कराओ xy, और x की माइनस वाई से कराओ तो माइनस का xy। ओके, 0 की कराओ 0, x की कराओ माइनस z से तो माइनस का xz या zx बोल सकते हैं, x z से कराओ तो प्लस का xz। इतनी बात क्लियर हुई? थोड़ा सा समझते रहिए भाई। यहाँ पर अब हम 2y की 0 कराएंगे 0, y की कराएंगे तो xy हो जाएगा, और माइनस y की कराएंगे तो फिर से माइनस xy हो जाएगा। क्लियर? 2y की 2y से कराएंगे तो 4y स्क्वायर हो जाएगा, और y की y से कराएंगे तो फिर y स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस y की माइनस y से कराएंगे फिर y स्क्वायर हो जाएगा। फिर से देखिए 2y की 2y से कराई 2 2 जा 4 4y स्क्वायर हो गया, y की y से कराई y स्क्वायर हो गया, माइनस y की माइनस y से कराई प्लस y स्क्वायर हो गया। फिर देखिए 2y की z से करेंगे 2yz, y की से करेंगे तो माइनस का yz, और माइनस y की करेंगे तो माइनस का yz। इतना क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। z की 0 से करेंगे 0, माइनस z की करेंगे तो माइनस का zx, z की इससे करेंगे तो प्लस का zx। ओके, ऐसे ही z की 2y से करेंगे तो 2yz, माइनस से करेंगे तो माइनस का zy या yz, z के से करेंगे तो फिर से माइनस का, और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, माइनस y प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, सॉरी फिर देखते हैं। z की 2y से 2yz, माइनस z की y से करें तो माइनस zy, z की माइनस y से कराएंगे तो माइनस का yz या zy होगा। ठीक है, ऐसे कराएंगे हम इसकी z की z से z स्क्वायर हो जाएगा, माइनस z की माइनस z से प्लस का z स्क्वायर हो जाएगा, z की z से कराएंगे फिर से z स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल में क्या चल रहा है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1 चल रहा है। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको हम लोग। देखेंगे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना होता है? 2x स्क्वायर होता है। एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस से ये कट जाएगा फिर 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया, इसका 0 आ गया, इसका 0 आ गया। क्लियर? एक्स वाई से एक्स वाई कट गया 0 हो गया। यहाँ पे देखो 4y स्क्वायर बाई स्क्वायर बाई स्क्वायर, 4y में 1y स्क्वायर 1y स्क्वायर जोड़ेंगे तो 4y स्क्वायर 1y स्क्वायर 5 हो गया, 5 और 1 6y स्क्वायर हो गया।
यहाँ पे देखो 2yz है, yz माइनस yz माइनस का 2yz, देखो 2yz माइनस yz माइनस 2yz हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0। ठीक है, यहाँ देखें आप, यहाँ पे क्या है, ये देखो आपस में zx प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, 0 आ गया। यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखो 2yz लिखा हुआ है, ठीक है, zy लिखें या yz लिखें बात एक ही है, तो माइनस zy या yz माइनस yz तो माइनस का 2yz हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो ये भी क्या आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। यहाँ पे देखें z² कितना हो गया, 3z² हो गया, 3z² हो गया, इक्वल टू क्या चल रहा है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। वो आपसे कह क्या रहा था, वो आपसे कह रहा था कि जो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे ना लेफ्ट हैंड साइड में, ये चीज जो है ना वो संतुष्ट करेगी इस चीज को, देखिए संतुष्ट कर भी रही है। देखिए बिकड़ वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है ना इस पे, ठीक इसी की तरह, तो संतुष्ट कर रही है। अब जब संतुष्ट कर रही है तो x y z के मान निकाल लो भाई। 2x² बराबर कितना रखोगे, 2x² बराबर रखोगे 1, तो x² बराबर कितना आ गया 1/2, x का मान कितना आएगा 1/2 पे रूट चढ़ेगा और प्लस माइनस लिखेंगे, ठीक है ना, ये आपका x का मान आ गया। ऐसे देखिए 6y² बराबर 1 रखेंगे, 6y² = 1, तो y² बराबर आ गया 1/6, तो y बराबर कितना हो जाएगा 1/√6, क्योंकि स्क्वायर हटाते सामने रूट चढ़ जाता है, प्लस माइनस हो गया, ये y का मान आ गया। z का मान चाहिए, तो ये आपका 3z² बराबर आ गया 1, z² बराबर आ जाएगा 1/3, तो z बराबर आ जाएगा 1/√3 का आएगा प्लस माइनस। तो देखा आपने कि हमारा x का मान, y का मान और z का मान निकल आया, ठीक है। अगर यहाँ साफ साफ समझ में नहीं आ रहा हो तो बताइएगा, ठीक है। आप देखिएगा इस तरह के प्रश्न जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे गए और इसी तरह से प्रश्नों का पूछने का क्रमवार रहता है। मैंने आपसे कहा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना बहुत ही आवश्यक है ना। आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपको एक मोटा मोटा अनुभव लग जाता है कि हमें तैयारी किस लेवल की करनी है, और तैयारी में जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो बार बार उनका पैटर्न एक जैसा ही रहता है, बस केवल डिजिट बदलनी होती है, तो और वही क्वेश्चन बार बार आपसे आपके एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है। तो इन क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ अच्छे मार्क्स आने की संभावनाएं थोड़ी और बढ़ जाती है ना। अगर हम लोग इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर चलें तो क्वेश्चन नंबर तीसरा ये कह रहा है कि बोल रहा है यदि a का मान दे रखा है 1 2 3 3 - 2 1 4 2 1, ओके। कह रहा है तो दिखाइए कि a³ - 23a - 40i = 0, और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया। ये कब पूछा गया 2020 में। चलो समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन तो है लेकिन है बहुत आसान। लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं और हम राइट हैंड साइड पे आंसर जरूर दिखा देंगे, ठीक है। ओके चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम a³ निकालने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, a × a निकाल लेते हैं। a × a का मतलब a² निकाल लेते हैं। क्या तरीका है 1 2 3 3 - 2 1 4 2 1, ओके। ये आपका a हो गया। फिर से अगेन a का मान लिखिए 1 2 3 3 - 2 1 4 2 1। भाई ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इनमें प्रैक्टिस की बहुत आवश्यकता होती है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आंसर गलत होने की संभावना बनी रहती है। सॉल्व करेंगे, 1 एकम 1 2 3 6 और 3 चौक 12, 1 दूनी 2 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 1 3 3 2 एकम 2 और 3 एकम 3। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो की तीनों कॉलम से हो गई। सेम सेकंड रो का नंबर लगाएंगे, 3 एकम 3 2 3 6 1 चौक 4, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 और 1 दूनी 2। ऐसे करेंगे 3 3 9 -2 एकम 2 और 1 एकम 1, ठीक है। ऐसे हम इसकी करेंगे 4 एकम 4 2 3 6 1 चौक 4, 4 दूनी 8 2 दूनी 4 और 1 दूनी 2, 4 3 12 2 एकम 2 और 1 एकम 1, ओके। ये आपका आ गया a × a का मान। सॉल्व कर लेते हैं। 6 और 12 आपका 18 हो गया, 18 और 1 19। देखिए भाई 6 और 2 8 हो गया, 8 में 4 कम करो 4 बचेगा,
3 तो 5 3 8 ओके। 4 3 7, 7 में से 6 कम करो 1, 6 4 10 2 12, 9 और 1 10, 10 में से 2 कम करो 8 बचेगा। 6 4 10 4 14 हो गया आपका, और 8 और 2 10, 10 में से 4 कम करो, 10 में से 4 कम करोगे 6 बचेगा, 10 में से 4 कम करोगे 6 बचेगा। 12 और 2 14 और 1 15, ये आपका क्या आ गया, ये आपका बच्चों आ गया a इंटू ए। ठीक, लेकिन करना क्या था आपको, आपको करना था ए क्यूब। क्या करना था, ए क्यूब। और ए क्यूब करने का क्या मतलब है, जो भी आपने a इंटू ए मतलब ए स्क्वायर निकाला, ठीक है ना, उसकी मल्टीप्लाई ए से फिर करा दो, मतलब ये आपका ए स्क्वायर का मान हो गया। ठीक है, ये आपका ए स्क्वायर का मान हो गया। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ए स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर। कितना मान दे रखा है इसका, 19 4 8, 1 12 8 और 14 6 15। किससे मल्टीप्लाई करानी है इसकी, इस बार ए से फिर से करानी है। ए का मान फिर से नोट कर लेंगे, 1 2 3, 3 -2 1 4 2 1। कराइए मल्टीप्लाई भाई, कैसे करेंगे, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 19 एकम 19 और 4 दूनी भाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सॉरी 19 एकम 19, 4 तियां 12, 8 चौक 32। ओके, फर्स्ट रो का हो गया। फिर 19 दूनी 38, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 19 तियां कितना होता है, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 और 19 तियां कितना हो जाएगा 57, है ना, कितना हो जाएगा 57, 19 तियां 57। कहीं गलत हो गया, फिर देखिए 19 एकम 19, 4 तियां 12 और 8 चौक 32। ओके, 19 दूनी 38, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। ओके, 19 तियां 57, 4 एकम 4 और 8 एकम 8। सही है, आगे देखते हैं भाई। 1 एकम 1 प्लस 12 तियां 36 और 8 चौक 32। ऐसे करेंगे हम, 1 दूनी 2, 12 दूनी 24 और 8 दूनी 16। ऐसे करेंगे हम, 1 तियां 3, 12 एकम 12 और 8 एकम 8। ओके, ऐसी एक और कुछ देखिए, 14 की मल्टीप्लाई करेंगे, 14 एकम 14, 6 तियां 18 और 15 चौक 60। ऐसे करेंगे, 14 दूनी 28, 6 दूनी 12 माइनस का 15 दूनी 30, 14 तियां 42 होता है आपका, 6 एकम 6 होता है आपका और 15 एकम 15। ठीक है, अगर आपकी कैलकुलेशन कहीं गलत हो गई तो फाइनल आंसर नहीं मिलना आपका, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, तो आपका ए क्यूब कितना आगे निकल गया देख लेते हैं। ए क्यूब हमारा जो निकल के आया वो निकल के आया 12, देखो 2 2 4 9 4 13 के 3 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6 हो जाएगा, 63 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 63। 2 2 4 9 4 13 के 3 हासिल लगा 1, 3 और 1 4, 4 और 1 5। ठीक है, 3 और 1 4 और 1 5 हासिल का 1 6 हो गया। यहाँ पे देखिए 38 से 8 कम करेंगे 30, 30 में 16 जोड़ेंगे 46 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 57 और 4 कितना हो गया 61, 61 में 8 जोड़ेंगे, 61 में 8 जोड़ेंगे 69 आएगा, 61 में 8 जोड़ेंगे 69 आएगा। 36 और 1 37, 37 37 और 2 39, 39 और 30 कितना हो गया 39 और 30 कितना हो गया 30 30 60 और 60 और 9 69 हो गया 69। ठीक है ना, चेक कर लीजिएगा, 6 2 8 और 1 9 3 3 6। ठीक है भाई, 16 और 2 कितना होता है, 16 और 2 होता है 18 और 24 में से घटाना है तो माइनस का 6 बचेगा। ऐसे 3 और 12 15, 15 में 8 जोड़ेंगे 23 हो जाएगा। ऐसे देखिए 0 8 8 4 12 के 2 हासिल 1, हासिल 1, 6 और 1 7 और 1 8, 8 और 1 9 92 आएगा, जोड़ लीजिए। यहाँ पे देखिए 28 और 30 आपका 58 होता है, 58 में से 12 कम करेंगे, देखिए भाई 0 मतलब ये आपका जोड़ लीजिए 30 और 28 आपका 58 होता है, 58 में से 12 लेस करेंगे, 8 में से 2 कम करिए 6, 8 में से 2 कम करिए 6 और यहाँ पे 5 में से कम करिए 4, 46 आएगा। कितना आएगा 46। यहाँ पे देखो 5 और 6, 5 6 5 11, 11 और 2 13, 11 2 13 हासिल 1। ओके, 1 4 5 और 1 6 63 आएगा, देख लीजिए 6 15 और 6 आपका 21 होता है, हाँ 63 आएगा।
ये बच्चों आपका आ गया ए क्यूब का मान। किसका मान आ गया ये आपका आ गया ए क्यूब का मान। थोड़ी मेहनत तो लगती है सवाल में, लेंथी सवाल है, ठीक है। अब हम लोग निकाल लेते हैं भाई 23a निकालने का मतलब है 23 लिखो, a का मान लिखो 1 2 3 3 - 2 1 4 2 1। सॉल्व कर लेते हैं हम लोग उसको। कैसे करेंगे? 23 एकम 23, 23 दूनी 40, 23 तियाँ भाई 3 तियाँ 9 और 3 दूनी 6 69 होता है। फिर मल्टीप्लाई करो 23 तियाँ 69, 23 दूनी 40, 23 एकम 23, 23 चौक 4 तियाँ 12 के 2 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 92 होता है, ठीक है। और 23 दूनी 40 होता है और 23 एकम 23। ये बच्चों आपका आंसर आ गया। कितने का आंसर आ गया? ये 23a का, मतलब ये भी हमने आंसर निकाल लिया। अब हम निकालेंगे 40i। 40i का मतलब 40i का मतलब है 40 और i का मान हम लोग बताया था 100,010,001। मैंने आपसे कहा था 3/3 का फॉर्म होगा तो ये लगाते हैं। करिए सॉल्व। 40 0 0 0 40 0 0 0 40, ठीक है। ये आपका आ गया 40i का मान। करना है क्या है? करना ही है जैसा हमें इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं क्वेश्चन से वैसा हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग करना है कि a क्यूब माइनस 23a माइनस 40i बराबर 0 दिखाना है। a क्यूब का मान नोट करते हैं। a क्यूब का मान हमें दे रखा है 63, 40 69, 69 माइनस 6 23, 92 40 63, ठीक है। माइनस 23a का मान देखो, 23a का मान हमारे पास कितना दे रखा है? ये दे रखा है। कितना दिया है? 23 40 69 69 माइनस 40 और 23 92 40 और 23। फिर माइनस करना है हमको 40i और 40i का मान हम जानते हैं 40 0 0 0 40 0 0 0 40, ये दे रखा। कर लीजिए सॉल्व भाई। कैसे करेंगे? देखो भाई माइनस देखो 63 है, माइनस 23 माइनस 40 माइनस का 63 हो गया, माइनस का 63 में से 63 कम करोगे 0। ये 46 है, कितना है 40, 40 में 46 कम करोगे 0 और ये भी 0। 69 है, 69 माइनस 69 0 हो गया, 69 माइनस 69 फिर 0 हो गया, आगे भी 0 है ना। -6 देखो -6, ठीक है। -6 आपका ये वाला माइनस माइनस का प्लस का 46 हो जाएगा जी, माइनस का 40, 40 और 6 46, ये आपका फिर 0 हो जाएगा, ठीक। 23 माइनस 23 0 हो गया, ये भी 0 है। 92 माइनस 92 और आगे 0 है। 40 माइनस 40 फिर 0 है। 63 माइनस 23 और 40, देखिए भाई माइनस का 40 और माइनस का 23 माइनस का 63 हो गया, प्लस का 63 0। मतलब आपने इसको सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ गया 0 और यही आपको राइट हैंड साइड में प्रूफ करना था। समझ रहे हैं ना? ये क्वेश्चन होते जरूर लेंथी हैं लेकिन इजी बहुत होता है। थोड़ा पेशेंस रखकर बिना जल्दबाजी करे आप इन्हें अगर सॉल्व करेंगे तो फाइनल आपका आंसर फाइनल जो आंसर है वो आपका जरूर मैच करेगा। इसलिए पैनिक नहीं होना है। और ये क्वेश्चन 4 नंबर से कम में आते नहीं हैं, ठीक है। तो 4 नंबर 3 नंबर आपकी मैथ्स में अगर आपको चाहिए तो मैं समझता हूँ थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात है सिंपली कैलकुलेशन है, जोड़ घटाव है और कुछ नहीं है इस चैप्टर में, है ना। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ ये चैप्टर बिल्कुल हलवा चैप्टर है। अगर आपको अच्छा मार्क्स स्कोर करने तो ये 4-5 चैप्टर हैं, कुछ खास बढ़िया इन पर आप कमांड बना लीजिए। और कमांड बनाने का मतलब है कि आधा पेपर तो आपका 4-5 चैप्टर हैं खास अच्छे वहाँ से बन जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी होगा हमारा बोल रहा है यदि एज इक्वल टू 201 213 1 - 1 0 है। अब बोल रहा है क्या कि a² माइनस 5a प्लस 6i का मान ज्ञात कीजिए। हालांकि मैं आपसे कह सकता हूं ये प्रश्न आप अपने आप कर लीजिए, है ना, बिल्कुल कह सकता हूं मैं, क्योंकि इस प्रश्न इसी तरह का मैंने अभी कराया, बस उसमें a क्यूब करना था, एक स्टेप ज़्यादा था, लेकिन a² भी क्या था। लेकिन मैं आपसे कहूंगा नहीं, एक भी क्वेश्चन अगर
बोर्ड एग्जाम में आया तो मैं उसको खुद कराऊंगा, आप वीडियोस में उसको अच्छे से देखिएगा, पढ़िएगा, उसकी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी क्वेश्चन आपका बोर्ड में आया हुआ आपसे गलत हो। क्या करना है हमें, पहले ए स्क्वायर निकाल लेना है। और ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ए इंटू ए करके, मतलब वही अभी की तरह काम करेंगे, ठीक है ना। क्या काम करेंगे, ए इंटू ए का मतलब इसकी 2 बार मल्टीप्लाई। कितने बार मल्टीप्लाई, 2 बार मल्टीप्लाई। चलिए 2 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 दूनी 4, फिर आएगा 0, फिर आपका 1 हो जाएगा, फिर 0, फिर 0, और ये आपका -1 हो जाएगा, 2 एकम 2, और फिर 0, फिर 0, ठीक है। 2 दूनी 4, 1 दूनी 2, और 3 एकम 3, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ -3, यहाँ 2, यहाँ 3, और यहाँ फिर 0, 1 दूनी 2, -2, 0, 0, -1, और फिर 0, 1 एकम 1, ये -3, ये 0। ये चीज़ भाई कोई नया काम नहीं है, बार आपको करा चुका हूँ, इसलिए मैंने इसकी मल्टीप्लाई करा दी। 4 और 1 5, ये -1, ये आपका 2 हो गया, 4 2 6 3, 6 3 9, 1 में से 3 कम करोगे -2, 2 3 हो गया 5, 2 से 2 कम करो 0, ये -1 बचेगा, 1 से 3 कम करोगे -2, ये आपका आ गया ए स्क्वायर। ओके, क्या करना है हमको 5a चाहिए। क्या चाहिए, 5, हमें ये चीज़ चाहिए। तो 5a कैसे निकालते हैं, 5 और a का मान हमारे पास है 201, 213 और 1 -1 0। करें मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10, 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 एकम 5, -5 और 0। ये आपका 5a हो गया। हम लोग निकालेंगे अब 6i, 6 और i का मान जानते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो 6 एकम 6 0 0 0, 6 एकम 6, ठीक है, 6 एकम 6, फिर 0 0 0 और 6 एकम 6। क्या करना है हमको फाइनल a स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 6i चेक करना है। ओके, चलिए तो एक काम करते हैं, चेक करने का तरीका जानते हैं हम लोग। ए स्क्वायर का मान हम लोग भाई छापेंगे, क्या लिखा हुआ है, 5 है, -1 है, 2 है, 9 -2 और 5, 0 -1 -2, -5a का मान कितना है 10 0 5, 10 0 5, 10 5 15, 5 -5 0, ओके, प्लस 6i, और 6i का मान कितना हमारे पास 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ठीक है। सॉल्व करेंगे हम लोग, 5 -10, माइनस का 5 बचा, -5 को 6 से लेस करोगे 1 बचेगा, -1 -0 है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, -1 ये -1 बचेगा, 2 में से 5 कम करो -3, ये -3 बचेगा, 9 -10 मतलब -1 बचा, -2 -5 -7 हो गया, -7 से +6 कम करो तो -1 बचेगा, 5 -15 तो -10 बचना है, यहाँ पर 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ना, और यहाँ पर 0 -5 मतलब -5, ये -5 हो जाएगा, -1 -5 प्लस का 5 हो गया, 5 में से 1 कम करो 4 बचेगा, और यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ना, आगे 0 है, -2 -0 कोई फर्क नहीं पड़ना, -2 + 6 मतलब आपका बचेगा 4। ये आपका फाइनल आंसर आया, ठीक है ना। तो ये प्रश्न आप देख रहे होंगे, इस तरह के प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम्स में पूछते रहे, बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। तो मैं अभी 2-3 प्रश्न और कराना है, ठीक है भाई। रोज प्रैक्टिस करिए जितना मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूँ। और मैंने आपको हिंदी में संस्कृत दिग्दर्शिका नाम की पुस्तिका है, जिसमें मैं 3 चैप्टर आपको पंचशील सिद्धांता, महामना मालवीय और आपका है कौन सा, वो देख लीजिएगा, सुभाषित रत्नानी। ये 3 चैप्टर है जिनमें 2 गद्य के, 1 पद्य का है।
मैंने पूरा हिंदी में ट्रांसलेट करके समझाया है, और जहाँ से पद्य से एक आपका 2 श्लोक आएंगे, एक करना है, और गद्य से आपके 2 पैसेज आएंगे, एक करना है, और एक पैसेज या मतलब एक जो पैसेज है गद्य का हो या पद्य का हो 7-7 नंबर के, मतलब 14 नंबर के हैं। तो कोशिश कीजिएगा वहाँ से उसको अटेम्प्ट करते चलें, क्योंकि ये समय जो है वो तैयारी करने का समय। इस समय आप आराम करोगे तो आगे फिर आपके बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं बन पाएगा। ये जो समय है वो डू और डाई वाला है, करो या मरो की स्थिति वाला। तो भाई जितनी प्रैक्टिस कर मिले उतना आप करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये हमको दे रखा है, क्या दे रखा है देखिए, यदि f(x) बराबर दे रखा और आपसे कहा जा रहा है तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि f(x + y) = f(x) × f(y)। और ये प्रश्न 2020 में पूछा गया, अर्थात 2020 में आया, और 2020 में है वो प्रश्न, तो आप जानते हैं प्रश्न की इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है ना। चलिए खैर कोई नहीं, आपसे सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है f(x + y) बराबर f(x) × fy सिद्ध कर दीजिए। तो मैं आपको हमेशा कहता हूं, चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड निकालिए, राइट हैंड दिखा दीजिए तब भी सिद्ध माना जाता है, राइट हैंड साइड सॉल्व कीजिए, लेफ्ट दिखा दीजिए तब भी सिद्ध माना जाता है, या दोनों साइडों को सॉल्व कर लीजिए और सिद्ध करके दिखा दीजिए तब भी सिद्ध माना जाता है ना। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड निकालते हैं। चलिए हम लोग करते हैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, f(x) × fy कराना है। तो f(x) का मान तुम्हारे पास है, क्या चीज है, cos x है, माइनस का sin x है, 0 है, sin x है, cos x है, 0 है, 0 0 और 1, ये हमें दे रखा। अब fy क्या है भाई, अगर fy का मतलब जहां जहां x है वहां y बना दो। अगर fz होता तो यहाँ पे z, यहाँ सब में z बन जाता। अगर मैं बोलता t तो यहाँ पे x जगह पे सब जगह t हो जाता है ना। तो ऐसे ही जब मैं fy बोलूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ y हो जाएगा, यहाँ y, यहाँ y, यहाँ y, यहाँ y, जहां जहां x है वहां क्या हो जाएगा y। मतलब x के जितने फंक्शन है वो सब काय में कन्वर्ट हो जाएंगे y में। तो fy हो गया, माइनस का sin y हो गया 0, ये आपका sin y हो गया, ये आपका cos y है, ये 0 0 0 1, ठीक है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। चलिए करते मल्टीप्लाई, cos x की cos y से मल्टीप्लाई कराएंगे तो cos x cos y, माइनस sin x की sin y से गुणा कराएंगे तो sin x और sin y, 0 के 0 से गुणा कराएंगे तो 0। इतना क्लियर हुआ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये देखिए cos x की माइनस sin y से कराओगे तो माइनस का cos x sin y हो जाएगा, माइनस sin x किससे गुणा कराओगे तो माइनस का sin x और cos y हो जाएगा, 0 के 0 से कराओगे तो 0 हो जाएगा। cos x की इससे कराओगे तो 0, sin x किससे कराओगे तब भी 0, और 0 की 1 से कराओगे तब भी 0। इतना समझ में आया। मल्टीप्लाई चल रही है भाई, थोड़ा सा पेशेंस रखकर करेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। sin x किससे गुणा कराओगे तो आपका आ जाएगा sin x cos y, cos x किससे गुणा कराएंगे तो cos x sin y, 0 किससे गुणा कराएंगे तो 0, sin x की कराएंगे तो माइनस का sin x और sin y, cos x की गुणा कराओगे तो cos x cos y, 0 किससे गुणा कराओगे तो 0। ये देखिए भाई 0, ये फिर आपका 0 और ये फिर आपका 0, ठीक है। चलिए अगला आगे देखते हैं। ये फर्स्ट नंबर 0, फिर 0 और फिर 0 0 0 और फिर 0 0 0 और 1 बन जा 1, ठीक है ना। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। cos a cos b माइनस sin a sin b, आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी। आप लोगों को पढ़ाया गया था कि cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या पढ़ाया गया था, आपको पढ़ाया गया था cos a cos b, अगर प्लस का है तो माइनस होता है sin a sin b, पढ़ाया गया था ना। अगर यहाँ माइनस होता, मतलब इस तरह से कुछ लिखा होता sin a माइनस b का, तो हम लिखते cos a cos b, माइनस वाला तो हम प्लस बना लेते और हम लिखते sin a sin b, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई आपको, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। ऐसे हम लोगों ने साइन का फॉर्मूला पढ़ा था, साइन x प्लस वाई का, मतलब x प्लस वाई कह लो, a प्लस बी कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं साइन ए
कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी। याद आया ना कुछ? ऐसी माइनस वाला पढ़ा होगा आपने, साइन ए माइनस बी का क्या पढ़ा होगा, साइन ए साइन बी माइनस साइन ए कॉज बी माइनस कॉज ए साइन बी। ऐसे तो कुछ पढ़ा होगा ना। 4 फॉर्मूले पढ़े थे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में, तो जरा पहचानो तो क्या कहना चाह रहा है। कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला हो गया कॉज ए प्लस बी का। क्या हो गया, कॉज ए प्लस बी का। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें, माइनस, तो यहाँ पे कॉज ए मतलब वो साइन ए, इसको हम सीधा लिखें साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी का फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। तो ये फॉर्मूला क्या आएगा, देखो मैं इसको रफ करता हूँ, समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ दोनों का माइनस कॉमन ले लिया जाए, तो यहाँ पे बचेगा, इसको सीधा लिख लूँ साइन ए कॉज बी और प्लस हो जाएगा माइनस भर लिया तो, ठीक है। और मैं यहाँ पे कॉज पहले लिख दूँ, कॉज बाई साइन एक्स। पहचानी जरा फॉर्मूला, साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी। ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनना क्या आएगा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, ओके। यहाँ तो जीरो हो ही गया था। यहाँ पे देखिए साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी, ये साइन बी, ये भी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है ना। और यहाँ पे देखिए ये कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी, ये तो ये पहले लिख लो, ये बाद में लिख दो। ये फॉर्मूला बन जाएगा कॉज ए प्लस बी का। ये आपका जीरो हो गया, थर्ड एलिमेंट, ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये आपका 1, ठीक। अब आप देख सकते हैं कि एफ एक्स जब मैं लिख रहा था तो ये पूरा एफ एक्स था। मैं इसको अगर एफ वाई कर रहा था तो आप देख रहे थे सब जगह वाई हो जा रहा था। अगर मैं इसको, कहने का मतलब है कि अगर x के टर्म्स है तो x लिखेंगे, y के टर्म्स होगी तो हम इसे fy लिखेंगे। तो ऐसी x प्लस y के टर्म्स है तो हम इसे क्या लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे x प्लस y। क्या लिखेंगे, fx प्लस y। तो ये काय चीज के इक्वल चल रहा है, देखिएगा ये x प्लस वाई के इक्वल चल रहा है। मतलब यही चीज हमें क्या करनी है, यही चीज हमें सिद्ध करनी थी, है ना। तो ये चीज हमें सॉल्व करके क्या मिल रहा है, ये एफ एक्स प्लस वाई के बराबर मिल रहा है। मतलब इसमें जो भी एक्स एक्स से वहां पे सब एक्स प्लस वाई कर दोगे, आपकी लेफ्ट हैंड साइड चीज प्रूफ हो जाएगी। मतलब आप देखिए एक्स वाले में एक्स चल रहा था, बाई वाले में बाई चल रहा था, तो एक्स प्लस बाई वाले में क्या चलेगा, एक्स प्लस बाई। बस यही आपको प्रूफ करना था। मतलब अगर एक्स प्लस बाई करके आ रहा है तो ये पूरा आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया, ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा ना आपको कैसे कर रहे हैं इसको, ठीक है। बस अभी थोड़ा सा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, और एक क्वेश्चन देखने के बाद आपका ये आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, समझ में आ रहा होगा ना बच्चों, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो भाई कमेंट में अपने आप अपनी प्रतिक्रिया देते रहे, क्योंकि प्रतिक्रिया देने से थोड़ा साहस में वृद्धि होती है, थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ कुछ फीडबैक अच्छे मिलते हैं, तो थोड़ा अच्छा लगता है कि कुछ हो रहा है। और बाकी कोई और भाई चैप्टर पढ़ने की डिमांड है तो आप बताइएगा, मैं प्रॉपर वैसे तो सारी चीज़ें कंप्लीट करा के चलूँगा ही। फिर भी आपको अगर लगता है कि कोई चैप्टर पहले होना चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं पहले वही चैप्टर आपको पढ़ा दूंगा जिसके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे, ठीक है ना। बाकी तो मैं सिक्वेंसली चल ही रहा हूँ, और जितना जिस तरह से मैं कंप्लीट करा रहा हूँ उस तरह से आप कंप्लीट करते रहिए, यकीनन आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। मैं सब बातों का ख्याल रखूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। नया क्वेश्चन मैं लिख चुका हूँ लगभग, आपको देखो लिखा हुआ है, यदि x माइनस 5 माइनस 1 और ये आपको दे रखा है x4 1 दे रखा है, तो बोला जा रहा है x का मान बताओ, x का मान बताओ। और ये प्रश्न भी 3 बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका। कब आया था, 2016 में, फिर आया था 17 में और फिर आया था 18 में। ये आपका 2 बार प्रश्न आ चुका है आपके एग्जाम रूम में, ठीक है। तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई। कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, करने का तरीका क्या होता है, रो मल्टीप्लाई करता है कॉलम से। रो का ऐसे मल्टीप्लाई करता है कॉलम से। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, x की 1 से गुणा कराओ x, माइनस 5 की 0 से गुणा कराओ 0, माइनस 1 की 2 से गुणा कराओ माइनस 2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, x की 0 से माइनस 5 2 जा 10, माइनस इससे कराओगे 0 हो जाएगा, x की 2 से कराओगे 2x हो जाएगा, ये आपका माइनस का 5 है और ये माइनस का 3, ओके। तो ये आपका आ गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। सेकंड रो सेकंड थर्ड रो है ही नहीं, तो हम जब नहीं है तो हमें भी कोई टेंशन नहीं लेना है, नहीं है तो नहीं है ना। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका आएगा x माइनस 2, ये आपका आएगा माइनस का 10, ये आपका आएगा 2x माइनस 8। यहाँ पे देखते हैं x4 1 लिखा हुआ है, इक्वल टू कितना 0।
सॉल्व करते हैं। x माइनस 2 के x से गुणा करेंगे, जब x से गुणा करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर और x से करेंगे तो माइनस का 2x। ओके, ऐसी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई हो रही है, इसकी से हो गई। अब इसकी से गुणा करेंगे, 10 चौक 40, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस का 40 लिख देंगे। ऐसे इसके गुणा कराएंगे इससे, तो प्लस का 2x माइनस 8 हो जाएगा। और इक्वल टू में क्या चलेगा, इक्वल टू में 0 चलेगा। सॉल्व करते हैं। ये देखिए भाई क्या होना है यहाँ पर, क्या मल्टीप्लाई ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। x माइनस 2 किससे गुणा कराई, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, माइनस 10 किससे कराई, तो माइनस 10 चौक 40 हो गया, ठीक है। 2x माइनस 8 की कराई तो सेम, बिल्कुल ठीक है, बहुत सही है। माइनस प्लस कैंसिल, तो ये आपका बचा एक्स स्क्वायर माइनस 40 माइनस 60 माइनस का 48 हो गया बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 48। कितना हो जाएगा, 48। तो एक्स का मान निकालोगे 48 रूट चढ़ जाएगा। जब 48 रूट चढ़ जाएगा तो 48 किसका भाई रूट होता है, जरा बताइए किसका होता है, फैक्टर कर लीजिए आप। 8 छंग 48 होता है ना, 8 छंग 48 होता है, तो वैसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 48 के फैक्टर करने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 से काटिए 12 आएगा, फिर 2 से काटिए 6 आएगा, 2 से काटिए 3 आएगा, और 3 से काटिए, देखिए 2 का जोड़ा बन गया, 2 का जोड़ा बन गया। तो मतलब ऐसे करके हम लिखते हैं, ऐसे करके आपने देखा होगा, छोटे क्लास में पढ़ा होगा, है ना। तो जिसका जोड़ा बन जाता है उसे हम बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए 2 का जोड़ा बन गया, 2 बाहर निकाल लिया, इस 2 का जोड़ा बन गया, 2 बाहर निकाल लिया। 3 का जोड़ा नहीं बना, 3 को आप रूट के अंदर ही रहने देंगे। तो आपका फिलहाल क्या आ गया निकल के, 2 इंटू 2 रूट 3, मतलब x बराबर 4 रूट 3 आ गया। और आपको पता है स्क्वायर हटाते हैं तो ये भी जो भी चीज रूट से निकलती प्लस माइनस में लिखी जाती है, काय में, प्लस माइनस में। तो x का मान आ गया प्लस माइनस 4 रूट 3, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस मैं आपको कंटिन्यू 1-2 वीडियो और बनाऊंगा, जिससे मैट्रिक्स जो है पूरी कंप्लीट हो जाएगी। मैट्रिक्स के बाद हम लोग सेकंड चैप्टर डिटरमिनेंट का पढ़ेंगे, सारणिक का, ठीक है। तो पूरे बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन हम बोर्ड एग्जाम से पहले कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच।